नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं छविराम सर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में हमारा आज टॉपिक हुआ अरबों तथा महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण। अरबों तथा महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण। अरबों तथा महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण। पहले हम पढ़ेंगे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक थी 9वीं शताब्दी में बिल्ला दूरी द्वारा रचित फुतुल अल बलदान, और दूसरी पुस्तक थी 13वीं शताब्दी में अबू बकर द्वारा चचनामा। तो अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक थी 9वीं शताब्दी में रचित 9वीं शताब्दी में बिल्ला दूरी द्वारा रचित फुतुल अल बलिदान। दूसरी पुस्तक थी 13वीं शताब्दी में अबू बकर कुफ़ी द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक है 9वीं शताब्दी में रचित बिल्ला दूरी द्वारा फुतुल अल बलदान, और दूसरी पुस्तक है 13वीं शताब्दी में अबू बकर कुफ़ी द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी में प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत पर। तो 712 ईस्वी में प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये भारत में मकराना होते हुए आया था। भारत में प्रवेश किया था और इसने 712 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था। जब ये सिंधु पहुंचा तो इसने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बसा हुआ नगर निरूर तथा जाटों की राजधानी शीशम को जीता। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बसा हुआ नगर निरूर नगर और जाटों की राजधानी शीशम को अपने अधिकार में लिया। तब बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बसा हुआ नगर निरूर नगर और जाटों की राजधानी शीशम इन दोनों पर अधिकार किया। सिंधु जब पहुंचा, सिंधु पर इसने दो नगर जीते। कौन? एक निरूर नगर और दूसरा जाटों की राजधानी शीशम को इसने जीता। महमूद
मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया था। भारत पर पहली बार कासिम ने जजिया कर लगाया था। तो भारत पर पहली बार जजिया नामक कर लगाया। जजिया नामक कर लगाया। तो पहली बार जजिया नामक कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यहाँ से छाटने आ रहा। इसके बाद इसने एक देशद्रोही सरदार, एक भारत में देशद्रोही सरदार रहता था मोकाय की सहायता से रावोर के युद्ध में इसने दाहिर को हराया। तो देशद्रोही सरदार की सहायता से देशद्रोही सरदार की सहायता से, या ऐसे लिखें देशद्रोही सरदार मोकाय की सहायता से रावोर के युद्ध में दाहिर को हराया। देखें, तो रावोर का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का साथ किसने दिया था? भारत का एक सरदार था मोकाय ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और रावोर का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया। 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या सुलेमान ने की। तो 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या सुलेमान ने की और सुलेमान ने सिंध तथा मुल्तान पर 2 राज्य बसाए। सुलेमान ने सिंध पर अरोड़ और मुल्तान पर मनसूराय। सुलेमान ने जब कासिम की हत्या कर दी तो इसने सिंध पर अरोड़ तथा मुल्तान पर मनसूराय नामक 2 राज्य बसाए। ये राज्य लगभग सुलेमान वंश के अधीन 150 वर्ष तक रहे। ये राज्य सुलेमान वंश के अधीन लगभग 150 वर्ष तक रहे। अब देखें, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी द्वारा
द्वारा भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। देखें, गजनी वंश की स्थापना, गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन का दास तथा दमान सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन का दास तथा दमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जिसने 27 वर्ष की उम्र में शासक पर राज किया। देखें, अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन का दास तथा दामाद सुबुक्तगीन का पुत्र अल्पतगीन का दास तथा दामाद सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में शासक बना। महमूद गजनवी या गजनवी 27 वर्ष शासक। इसका शासनकाल 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम आगे का वीडियो आपको अगले इसमें मिलेगा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका महमूद गजनवी का पार्ट नंबर 2 आएगा, इसमें आप देखना पूरा वीडियो। कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।